हमारे भारत में आईपीएल किसी त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि क्रिकेट की दीवानगी जितनी भारत में देखी जाती है उतनी शायद ही किसी जगह पर देखी जाती हो। इस कारण आपको भी पता है कि आईपीएल भारत की एक क्रिकेट लीग है जिसकी शुरुआत साल 2008 में हुई थी। अब आईपीएल को बीसीसीआई कंट्रोल करता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है। और बीसीसीआई सिर्फ आईपीएल को ऑर्गेनाइज ही नहीं बल्कि इससे हर साल अरबों रुपए भी कमाता है। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि आईपीएल में टिकट बेचकर ही पैसा कमाया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पिछले साल जो आईपीएल हुई थी वो लॉकडाउन के दौरान हुई थी। कोई भी दर्शक मैच देखने गया नहीं था, फिर भी बीसीसीआई ने उस आईपीएल से 4000 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वैसे अगर हम आईपीएल के विनिंग प्राइस को देखें तो जीतने वाली टीम को सिर्फ 20 करोड़ का ही इनाम मिलता है, लेकिन इन टीमों को हजारों करोड़ों में खरीदा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि करोड़ों रुपए देकर टीम खरीदना और बाकी तामझाम सिर्फ उस 20 करोड़ के प्राइस पूल को जीतने के लिए होता है? बिल्कुल भी नहीं, पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि आखिर आईपीएल में इतना पैसा क्यों लगाया जाता है और वो पैसा कहां कहां से आता है, आईपीएल टीमों के मालिक हर सीजन में कितना पैसा कमाते हैं और आईपीएल का बिजनेस मॉडल किस तरह से काम करता है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल कौन जीतेगा? क्योंकि आईपीएल में सबको अपना ओपिनियन देना पसंद है, तो हम लाए हैं प्रोबो, तो ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप। तो क्या है प्रोबो ऐप? आप इस बार प्रोबो पर रियल मनी कमा सकते हो। प्रोबो इंडिया का सबसे बड़ा ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप सिर्फ यस और नो में आंसर देकर अपने नॉलेज से पैसा जीत सकते हो। और 4 मिलियन फॉलोअर्स आज इस ऐप का यूज करते हैं। प्रोबो ऐप डाउनलोड करने पर आपको 25 रुपए का वेलकम बोनस मिलेगा, जिससे आप आराम से प्रोबो पर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। इसमें आपको क्रिकेट के अलावा बॉलीवुड, फुटबॉल, पॉलिटिक्स, फाइनेंस और क्रिप्टो करेंसी जैसे अलग अलग कैटेगरी में क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि क्या इस बार मुंबई की टीम आईपीएल जीतेगी? अगर इस पे मुझे अपना ओपिनियन देना है तो मैं यस और नो में दे सकता हूँ। जैसे मुझे लगता है कि इस बार नहीं जीतेगी, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं यस का ओपिनियन है 7 रुपए का और नो का ओपिनियन है 3 रुपए का, तो मैं नो का ओपिनियन चूज करूंगा। अगर मेरा प्रेडिक्शन सही निकला तो मैं रियल मनी जीत जाऊंगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाकर और भी पैसा लगा सकते हैं। और इस ऐप का सबसे बड़ा फायदा, जितना आप इसे यूज करेंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा, और आपका नॉलेज अच्छा होगा तो रोजाना 10,000, महीने के 25,000 और आपके जॉब एकदम सही निकले तो महीने के 1 लाख तक भी जीत सकते हैं आप। और पहले आप मैच शुरू होने से पहले ही टीम बनाते थे, उसकी भी अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रोबो पर स्कोर प्रेडिक्ट करके बड़ी अमाउंट जीत सकते हैं। जैसे मान लो आज चेन्नई और लखनऊ का मैच है और मुझे लगता है कि पहले इनिंग में 200 रन बनेंगे, और अगर पहले इनिंग में 200 रन बने तो मैं 10 रुपए के 10,000 रुपए जीत जाऊंगा। और इस ऐप की सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि इस ऐप में जीते पैसे आप बहुत जल्दी विड्रॉ कर सकते हैं यूपीआई के जरिए। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और साइन अप करने पर 25 रुपए का बोनस मिलेगा। तो आईपीएल का बिजनेस मॉडल, बिडिंग प्रोसेस, प्लेयर्स की सैलरी, ब्रॉडकास्टिंग, एडवर्टाइजमेंट, खेल का फॉर्मेट, टीम स्पॉन्सरशिप, ब्रांड वैल्यू जैसे कई अलग अलग चीज़ों के आसपास घूमता है, जिसे हम एक एक करके बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। अब आईपीएल का बिजनेस मॉडल ऑक्शन और बिडिंग प्रोसेस के साथ शुरू होता है, जहां पर बीसीसीआई आईपीएल फ्रेंचाइजी को एक टाइम पीरियड के लिए ऑक्शन पर डालता है। जो भी फर्म फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए एलिजिबल होते हैं उन्हें बीसीसीआई इस ऑक्शन में इनवाइट करता है और बिडिंग प्रोसेस में शामिल कर लेता है, जिसमें हर फ्रेंचाइजी का बेस प्राइस होता है। यानी कि हर टीम के लिए बीसीसीआई एक बेस प्राइस सेट करता है। बेस प्राइस का मतलब है कि अगर बीसीसीआई ने किसी टीम का बेस प्राइस 1500 से 2000 करोड़ रखा है तो इसका मतलब है कि वो टीम इससे कम प्राइस में नहीं बिकने वाली है। जैसे साल 2022 में आईपीएल में 2 नई टीम लखनऊ और अहमदाबाद को ऑक्शन पर रखा गया था। इन दोनों ही फ्रेंचाइजी का बेस प्राइस 2000 करोड़ रुपए रखा गया था, जिसमें आरपीएससी ग्रुप के मालिक संजीव गोयनका ने 7090 करोड़ की बोली लगाकर लखनऊ फ्रेंचाइजी को अपने नाम कर लिया था। और इसी के साथ लखनऊ की टीम आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम बन गई। अब जब आईपीएल शुरू हुआ था तब आईपीएल इतना प्रॉफिटेबल नहीं था, लेकिन जैसे ही इसके मीडिया राइट्स करोड़ों में बिकने लगे तब से आईपीएल ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन गया है। और इसमें हर फ्रेंचाइजी को 10 साल तक या एक सीमित समय तक के लिए नीलाम किया जाता है, और फ्रेंचाइजी खरीदने के बाद उसके मालिक को हर साल
अपनी फ्रेंचाइजी की फीस बीसीसीआई को चुकानी पड़ती है। इसके अलावा ऑपरेशन और मैनेजमेंट कास्ट, मार्केटिंग कास्ट और प्लेयर्स कास्ट भी फ्रेंचाइजी के मालिक को झेलनी पड़ती है। जैसे लखनऊ की 10 साल की फ्रेंचाइजी के लिए संजीव गोयनका को हर साल बीसीसीआई को 709 करोड़ रुपए फीस चुकानी पड़ेगी। यानी बीसीसीआई एक फ्रेंचाइजी देकर एक मोटी रकम वसूलता है उसके मालिक से। हालांकि बीसीसीआई ब्रॉडकास्टिंग और मीडिया राइट्स से जो पैसा कमाती है उसका 40 से 50% हिस्सा इस फ्रेंचाइजी के मालिक को दे दिया जाता है। यानी आईपीएल फ्रेंचाइजी के मालिक और बीसीसीआई दोनों के लिए प्रॉफिटेबल होता है। तो ये था आईपीएल का मोटा मोटा बिजनेस मॉडल। अब समझ लेते हैं कि आईपीएल प्लेयर्स किस तरह से पैसा कमाते हैं। अब आईपीएल शुरू होने से पहले हर साल एक मिनी ऑक्शन होता है जिसमें प्लेयर्स के ऊपर बीड लगाई जाती है। इस ऑक्शन में कैप, अनकैप और फॉरेन प्लेयर शामिल होते हैं। इसमें कैप प्लेयर्स वो होते हैं जो भारत की तरफ से इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। अनकैप प्लेयर वो होते हैं जो कि स्टेट लेवल पर और स्टेट के रिकमेंडेशन से आते हैं। इसके अलावा हर टीम में मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 प्लेयर होते हैं, जिसमें मिनिमम 4 फॉरेन प्लेयर का होना जरूरी है। और हर प्लेयर का अपना बेस प्राइस होता है जो कि 20 लाख से लेकर 2 करोड़ हो सकता है। और इस बेस प्राइस पर ही डिपेंड होता है कि प्लेयर्स को पूरे सीजन में कितनी सैलरी मिलने वाली है। इसके अलावा जब कोई टीम आईपीएल फाइनल जीतती है तो इसके प्राइज मनी का पैसा उस टीम के मालिक और टीम के खिलाड़ियों में बट जाता है। और फ्रेंचाइजी जो भी पैसा आईपीएल के दौरान कमाती है उसका 20% उसे बीसीसीआई को देना पड़ता है। अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि क्या कोई बड़ी फ्रेंचाइजी खूब पैसा लगाकर सभी अच्छे प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल करके एक शानदार टीम नहीं बना सकती? तो दरअसल ऑक्शन के समय कंपनी को सिर्फ 90 करोड़ की पर्स वैल्यू दी जाती है और उनमें से करीब 60% रकम प्लेयर्स को रिटेन करने में ही लगा देती है और उसके बाद बाकी पर्स वैल्यू से बीड लगाती है। अब यह पर्स वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। जैसे कि 2021 में 85 करोड़ की पर्स बजट दिया गया था, जिसे अब 2022 में 90 करोड़ कर दिया गया है। तो इस तरह से आईपीएल के खिलाड़ियों को सैलरी मिलती है। अब समझते हैं कि आईपीएल में रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, जिसमें पहला है ब्रॉडकास्ट एंड मीडिया राइट्स। आईपीएल के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा ब्रॉडकास्ट एंड मीडिया राइट्स बेच कर आता है। बीसीसीआई आईपीएल का 60 से 70% रेवेन्यू ब्रॉडकास्ट एंड मीडिया राइट्स सेल करके ही जनरेट करता है। साल 2008 से लेकर साल 2017 तक इसे सोनी टीवी को दिया गया था, जिसे सोनी टीवी ने 8,200 करोड़ रुपए में खरीदा था। फिर साल 2018 से लेकर साल 2022 तक यही ब्रॉडकास्टिंग राइट को स्टार ने 16,346 करोड़ देकर 5 साल के लिए खरीद लिया था। अब आईपीएल भारत के अलावा कई और देशों में भी देखा जाता है। ऐसे में कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी इसका राइट्स बेचे जाते हैं, जैसे हॉटस्टार, जियो टीवी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म। और साल 2022 में बीसीसीआई ने मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग राइट बेचकर अनुमानित लगभग 45,000 करोड़ रुपए की कमाई की होगी, ऐसा कई रिपोर्ट्स में कहा गया है। दूसरा है स्पॉन्सरशिप। जब आईपीएल में स्पॉन्सरशिप की बात आती है तो सबसे पहले आता है टाइटल स्पॉन्सरशिप, जिसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियां हर साल एक बड़ा अमाउंट बीसीसीआई को देती है। जैसे जब साल 2008 में आईपीएल शुरू हुआ था तब उस समय टाइटल स्पॉन्सर के राइट डीएलएफ के पास थे। और आपको ये याद भी होगा, डीएलएफ इंडियन प्रीमियर लीग। तो इस टाइटल के लिए बड़ी कंपनियां एक बड़ा अमाउंट पे करती है। जैसे साल 2008 से साल 2012 तक ये टाइटल स्पॉन्सरशिप डीएलएफ के पास थी, जिसके लिए डीएलएफ ने टोटल 40 करोड़ रुपए दिए थे। इसके बाद साल 2013 से साल 2017 तक ये टाइटल पेप्सी ने 394 करोड़ देकर खरीदा था। लेकिन स्पोर्ट फिक्सिंग की कंट्रोवर्सी के कारण 2015 में ही पेप्सी ने टाइटल स्पॉन्सरशिप से अपना हाथ पीछे कर लिया था। फिर साल 2016 और 2017 में चाइनीज कंपनी वीवो ने 100 करोड़ देकर टाइटल स्पॉन्सरशिप को अपने नाम किया था। फिर वीवो ने भारतीय लोगों को खूब मोबाइल बेचे, जिसकी कमाई से वीवो ने 2018 से लेकर 2022 तक के लिए 2,199 करोड़ देकर आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप दोबारा खरीद लिया था। लेकिन साल 2019 में ही वीवो कंपनी को टाइटल स्पॉन्सरशिप से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि उस समय गलवान वैली में चाइना और इंडिया के बीच विवाद बढ़ गया था। इसके बाद साल 2020 के लिए ड्रीम 11 ने 222 करोड़ में खरीदा। लेकिन साल 2021 में वीवो कंपनी ने एक बार फिर से कमबैक किया। लेकिन साल 2022 यानी मौजूदा समय में टाइटल स्पॉन्सरशिप का राइट भारत की टाटा कंपनी के पास है। टाटा ने साल 2022 से लेकर साल 2023 तक के लिए इस राइट को 670 करोड़ देकर बीसीसीआई से खरीद लिया है। ये इतिहास आपको इसलिए बता रहे हैं
ताकि आपको पता चले कि बड़ी बड़ी कंपनियां किस तरह से आईपीएल में पैसा बहाने को तैयार बैठी है। तीसरा है ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप। हर साल ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप से भी आईपीएल का बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, जिससे बीसीसीआई और टीम को एक भारी मुनाफा होता है। इस साल यानी कि साल 2022 में बीसीसीआई ने स्पॉन्सरशिप से 210 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं। जैसे इसके स्पॉन्सर पार्टनर में हमें ड्रीम 11, क्रेड, रुपे, अनअकैडमी, टाटा सफारी और अपस्टॉक जैसे ब्रांड इसी में आते हैं। वैसे अगर आप ध्यान से आईपीएल देखें तो आप ये समझ ही गए होंगे कि हम क्रिकेट कम ब्रांड ज्यादा देख रहे हैं। फिलहाल आईपीएल में 2 नई टीमें जुड़ चुकी है, जिस वजह से मैच की संख्या भी बढ़ा दी गई है। मतलब कि जितने ज्यादा मैच उतना ज्यादा मुनाफा। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको आईपीएल की जर्सी, बैट, हेलमेट, अंपायर की ड्रेस पर भी ब्रांड लोगो बने हुए दिख जाएंगे। जर्सी पर ब्रांड लोगो दिखाने के लिए भी कंपनी एक भारी रकम चुकाती है। वैसे जर्सी की फ्रंट और बैक साइड ज्यादा खास होती है, ऐसे में ब्रांड उसके लिए 10 से 15 करोड़ का अमाउंट ज्यादा देती है। बाकी शोल्डर, हेलमेट जैसी जगहों पर ज्यादा पैसा नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इसके लिए एक अच्छा अमाउंट जनरेट हो जाता है। फिलहाल आपको अंपायर की ड्रेस पर पेटीएम लोगो दिखाई देगा, तो पेटीएम ने 28 करोड़ रुपए देकर अंपायर स्पॉन्सर राइट खरीदे हैं। और मैच के दौरान टाइम आउट की स्क्रीन पर टाइम के साथ सीएट टायर्स के ऐड भी देखने को मिलता है। और सिर्फ इसके लिए सीएट ने साल 2022 के लिए बीसीसीआई को 30 करोड़ रुपए दिए हैं। बाकी बाउंड्री और स्क्रीन पर चलने वाले विज्ञापनों से भी एक अच्छी कमाई होती है। उसके बाद ब्रांड वैल्यू। एक टीम कितना पैसा कमाती है वो टीम की ब्रांड वैल्यू पर डिपेंड करता है। जैसे चेन्नई सुपर किंग की ब्रांड वैल्यू फिलहाल 2700 करोड़ के करीब है, वहीं मुंबई इंडियंस की ब्रांड वैल्यू 2500 करोड़ के करीब है। ऐसे ही अगर बाकी टीम की ब्रांड वैल्यू देखें तो वे 500 करोड़ या उससे भी कम है। लखनऊ और अहमदाबाद जैसी टीम की ब्रांड वैल्यू हमें अगले सीजन में पता चलेगी। वैसे ये तो हम आपको एक मोटा मोटा अंदाजा लगाने के लिए बता रहे हैं। इससे एक चीज समझ आती है कि आईपीएल में कुछ टीम ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है तो कुछ टीम कम प्रॉफिटेबल होती है, और टीम जो पैसा कमाती है वो सीधा फ्रेंचाइजी के मालिक को चला जाता है। और मैच के दौरान आपने देखा ही होगा टीम के प्लेयर्स कई तरह के एड्स भी करते हुए नजर आते हैं। और कभी कभी फ्रेंचाइजी के मालिक अपने ब्रांड का प्रमोशन भी अपने प्लेयर्स से ही करवा लेते हैं, जो कि उनके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है। उसके बाद है आईपीएल टिकट। आईपीएल रेवेन्यू का मिनिमम यानी 5 से 10% ही टिकट बेचकर आता है। जब किसी टीम का मैच उसका होम टाउन में होता है तो ऐसी कंडीशन में टिकट से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, और टिकट बेचकर फ्रेंचाइजी को एक अच्छा मुनाफा हाथ लगता है। फ्रेंचाइजी ओनर हर मैच का 3 से 5 करोड़ सिर्फ टिकट बेचकर ही कमा लेते हैं। टिकट सेलिंग का 80% पैसा फ्रेंचाइजी के मालिक को और 20% ग्राउंड एसोसिएशन को जाता है। उसके बाद है मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइजिंग यानी कि बिक्री करके बीसीसीआई एक बहुत बड़ा अमाउंट जनरेट करती है। आपने देखा होगा कि आईपीएल का बहुत बड़ा फैन बेस है। ऐसे में आईपीएल की टी शर्ट्स, कैप्स, वॉचेस, स्पोर्ट किट और कप काफी ज्यादा बिकते हैं। अगर हम साल 2020 की बात करें तो बीसीसीआई ने सिर्फ मर्चेंडाइज से ही लगभग 135 करोड़ रुपए कलेक्ट किए थे। इसके अलावा आईपीएल मैच के दौरान स्टॉल रेंट पर देकर भी अच्छी कमाई की जाती है। कुछ थर्ड पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अलग अलग स्टॉल दिए जाते हैं और हर मैच में उनसे एक मोटी रकम वसूली जाती है। तो ऐसे और भी कई तरीके हैं जिससे आईपीएल की टीमें पैसा बनाती है। तो यहाँ सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।